नमस्कार। छठ के पर्व शुरू हो गए हैं और सब ने नहा खा खरना और अर्घ की तैयारियां करना शुरू कर दिया होगा। ये तो आपको पता ही है कि छठ जो है वो बिहारियों की आस्था से कितना जुड़ा हुआ पर्व है। पर मैं जो आज आपसे बात करने आई हूँ वो आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन से एक सवाल पूछने आई हूँ। और ये सवाल ये है कि क्यों बिहारियों के साथ में हमेशा से सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है और कब तक किया जाता रहेगा, और उसकी क्या मर्यादा है, उसकी क्या इसका कुछ अंत है या नहीं है। क्यों सरकार को जितने जहाँ भी सारे जगहों पे जहाँ पे भी बिहारी रहते हैं, सालों से रहते हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, सूरत हो, या फिर झारखंड हो, या फिर अपना बिहार हो, वहाँ पे जहाँ पे ये सारे बिहारी परिवार सालों से छठ करते आए हैं, वहाँ पे छठ के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कोरोना के नाम पे। अब ये मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस थे वो छठ के समय ही क्यों याद आ रहे हैं आपको? ये सारे गाइडलाइंस उस चुनाव के वक्त में कहाँ छूमंतर हो गए थे, जहाँ पे हजारों की भीड़ नीतीश और तेजस्वी संबोधित कर रहे थे, जहाँ पे सारे नेता बिना किसी गाइडलाइन फॉलो किए हुए, बिना किसी तरह का प्रिकॉशन लिए हुए, बिना किसी तरह का मास्क पहने हुए, उनके कार्यकर्ता बिना किसी तरह के सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए आम जनता से मिल रहे थे, उनके घरों में जा रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। और ये भीड़ जो थी कोई 100 की भीड़ नहीं थी, ये हजारों की भीड़ थी। ये पहले जो वर्चुअल रैली से शुरू हुई, वर्चुअल रैलियां जो है महारैलियां में बदल गई, महासभा हो रही थी और इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था। उसमें किसी ने भी ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे कोरोना गाइडलाइंस का क्या हुआ, क्योंकि उस समय नेता के लिए आपकी जान से ज्यादा आपका उसका वोट ज्यादा प्रिय था, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो छठ के वक्त में अचानक से ये कोरोना का भय दिखाया जा रहा है जनता को, इसके लिए सारे नेता चुप हैं। वो नेता भी चुप हैं जो बिहार का हीरो मानते हैं अपने आप को। कहाँ है रवि किशन, कहाँ है मनोज तिवारी, कहाँ है वो सारे बड़े नेता, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, जो पूरे देश में जो बिहारियों के साथ में, जो उनकी आस्था के साथ में ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो खिलवाड़ हो रहा है, जो दोगलापन दिखाया जा रहा है, उसके लिए कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं। क्योंकि अब आपसे उनको क्या फायदा? जब चुनाव आएगा तो फिर कोई नए मुद्दे निकालेंगे। हमेशा की तरह इस बार चुप मत रहिए, क्योंकि हमारी चुप्पी का ही नतीजा है कि बिहारी शब्द का मतलब गाली हो गया है, भैया शब्द का मतलब अनपढ़ हो गया है, बिहार का मतलब उपेक्षित हो गया है। और आज आपकी आस्था, आपकी पहचान से जुड़ा हुआ एक पर्व पे भी किसी की कोई नजर नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि छठ जो है घर में कीजिए। ऐसे कितने सारे परिवार हैं जो 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 बॉम्बे में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और चॉल्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जहाँ पे जगह ही नहीं है कि वो छठ की तैयारी कर सकें, कि छठ का सामान रख सकें। वो कैसे करेंगे? मैं तो ऐसे बहुत सारे औरतों से बात किया है मैंने ये वीडियो करने से पहले, जो 30-30, 40-40 साल तक छठ किया था, जिन्होंने उस परिस्थिति में भी छठ किया था जब उनकी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो छठ कर सके। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी उन्होंने अपनी आस्था के लिए इस पर्व को किया। और आज वो नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है करने की। क्या आपने एक बार भी उनके बारे में सोचा? क्या आपने ये छठ पे प्रतिबंध तो लगा दिया, आपने क्या एक बार भी सोचा कि जो ये करोड़ों की जो स्कीम की जो घोषणा मोदी जी करके आए हैं बिहार में, उन सब करोड़ों में से कुछ हजार इन सारे परिवारों को दे दी जाए जिनकी नौकरियां, जिनके पास पैसे नहीं है इससे छठ करने के? तो आपने उनके किसी भी चीज के अच्छाई के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हाँ, कैसे उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया जाए इसके बारे में आपने पूरे बंदोबस्त कर लिया। और क्या शुरुआत है!
अभी नीतीश जीत के आए हैं और कितनी अच्छी शुरुआत है कि भावनाओं से खेल लो, आस्था से खिलवाड़ कर लो। बिहारी तो है, क्या कर लेगा, जो करना था वो तो हो गया। पर यही बात ईद में नहीं होती, बकरीद में नहीं होती। उनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस निकाली जाती हैं, उनके लिए प्रशासन रातों रात काम करता है, बाजारें खोल दी जाती हैं, जबकि कोरोना में संपूर्ण लॉकडाउन था। और उसके बाद मीडिया को ये बताया जाता है कि देखो सरकार कितनी धर्मनिरपेक्ष है, आपके बारे में कितना सोचती है। तो वही सारी चीजें यहां लागू क्यों नहीं हो सकती? क्या ये प्रशासन का काम नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आप छठ की तैयारियां करें? क्या ये आपका काम नहीं है कि आप सरकार से पूछें कि जो चीजें दूसरे समुदाय के लिए हो सकती हैं हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती? वोट तो हम भी तुमको देते हैं और शायद ज्यादा वोट देते हैं। तो ये धर्म की राजनीति, उस पर भी बिहारियों के आस्था से खिलवाड़ कब तक चलेगा? कहां हैं वो सारे वकील जो बात बात पे PIL फाइल करते हैं? क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? और आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ चुप रहेंगे? अरे ये चुप रहने का ही तो नतीजा है कि बिहार आज इस गर्त में पड़ा है कि जहां पे ये माना जाता है कि इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता, जहां के बच्चों को उपेक्षित किया जाता है जब वो बाहर जाते हैं। तो तुम बिहारी हो ऐसा कह के आपको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, आपके खाना को नीचे दिखाने की कोशिश, आपके रहन सहन को नीचे, आपकी बोली को महत्व नहीं दिया जाता। और आज आपके पर्व को भी महत्व नहीं दिया जा रहा और फिर भी आप चुप रहेंगे। तो ये बातें जो है वो सिर्फ बिहारियों के लिए नहीं है, जो भी लोग ये सुन रहे हैं। हाँ, आज एक धर्म की, आज दिवाली पे प्रतिबंध है, फिर उसके बाद छठ पे प्रतिबंध है, कल को होली पे प्रतिबंध हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये धीमा जहर जो है हर तरह से परिवर्तन के नाम पे, हर तरह से रेस्ट्रिक्शन के नाम पे, हर तरह से मजबूरी के नाम पे, हर तरह से नियमों के नाम पे एक दिन संविधान बना दिया जाएगा। तब आप पूछना अपने आप से कि क्या हम चुप रह के सही थे? क्या हर चीज को ऐसे ही सह लेना सही है? आपको कोरोना में आपके अपने सरकार ने त्याग दिया, आप जहां काम करते थे वो सरकार ने त्याग दिया। आप अपनी हालत पे नहीं रो रहे, आपने उसके लिए फाइट नहीं किया, आप उसके लिए नहीं लड़े। कम से कम अब लड़िए, अब बोलिए, सवाल उठाइए। हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो, पर आवाज तो उठाइए, आवाज तो पहुंचाइए। वरना आज छठ बंद हुआ है, कल का आपका घर बंद हो जाएगा। जैसे हर साल बाढ़ आती है और कुछ नहीं होता, वैसे हर साल ये छठ होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आप वोट बैंक नहीं दिखेंगे उसको। शायद मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, पर मैं उसका बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आपको थोड़ी सी भी अपने आने वाले वंश की, आने वाले जेनरेशन की कदर है, और सिर्फ आप अपने लिए नहीं जीना चाहते कि किसी भी तरह से एक कोने में रह के, कैसे भी करके, चुपचाप रह के, सह के, हमेशा हर चीज को हमरा से का होई, हम का कर सकता नहीं, छोड़ा जाए द, तू काहे बोलबा, हम काहे बोलम, ये रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। आप जहां भी हैं आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, और जो अन्याय होता है आपके साथ में उसको सहिए मत।
बस इतना कहना था मुझे आपसे। छठी मैया सबको सद्बुद्धि दे और बिहार में एक नए भविष्य की शुरुआत हो, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार।